नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खबर से, जहां आपको बता दें जनपद के जालौन चौराहा स्थित माधव मंगल गेस्ट हाउस में रविवार को ब्राह्मण समाज की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें जिले भर के सैकड़ों ब्राह्मण प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक का उद्देश्य समाज में व्याप्त उपेक्षा, साथ ही उत्पीड़न और सामाजिक असंतुलन के खिलाफ रणनीति बनाना रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से ब्राह्मण सम्मान संघर्ष समिति के गठन की घोषणा की गई। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जिला संयोजक अरविंद दुबे को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा है कि समाज की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चरणबद्ध आंदोलन, जन जागरण अभियान और संवाद के माध्यम से संगठन को सशक्त किया जाएगा। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। आज ब्राह्मण समाज की मीटिंग, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। ब्राह्मण सम्मान सुरक्षित रहे, उसके लिए मीटिंग बुलाई थी और आज उसमें सर्वसम्मति से हमें संयोजक नियुक्त किया गया, जिसके लिए हम समस्त औरैया जनपद के ब्राह्मण समाज का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे, ये वादा करते हैं समस्त ब्राह्मण समाज से। आज ब्राह्मण समाज की मीटिंग। जनपद से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक कबाड़िया की बाइक से गिरकर मौत हो गई है। यह हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास का है, जिससे साथ ही कबाड़िया में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय ब्रजेश के रूप में हुई है, जो जनपद मैनपुरी के थाना बन्नाल क्षेत्र के औरंगाबाद गांव का निवासी था। वो अपने साथियों के साथ कासगंज के प्रसिद्ध सौरा लहरा घाट के कांवड़ लेने जा रहा था। बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, साथियों के अनुसार ब्रजेश बाइक के पीछे बैठा हुआ था। यात्रा के दौरान अचानक उसे चक्कर आया और वो असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ा। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कांवड़ियों को एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। एटा मार्ग पर, जो कि हमारे जिले का कांवड़ मार्ग भी है, इस पर औरंगाबाद के गांव के दो लड़के विनय और ब्रजेश कांवड़ के लिए जल लेने जा रहे थे। इस दौरान विनय गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ब्रजेश पीछे बैठा था। पूछताछ के दौरान ये विनय ने बताया कि इसको अचानक चक्कर आया, ये मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, जिसमें उसके चोट आई है। विशेष रूप से देखने में सर में चोट आ रही है, घुटने पर है। अस्पताल उसको लाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उसके घर के परिजनों को बता दिया गया है, परिजन आ रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई परिजनों के आने के बाद की जाएगी। और इसी बीच खबर आ रही है सीतापुर से, जहां आपको बता दें, खबर में देख रहे हैं, जहां जनपद के इमलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरनपुरवा हेमपुर नेरी गांव में अवैध चर्च निर्माण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने रविवार को एक प्रार्थना सभा के दौरान गुप्त रूप से संचालित चर्च का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि गांव के भीतर ही एक मकान में यह चर्च कई दिनों से संचालित हो रहा था, जहां आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। विहिप के कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और चर्च के अंदर चल रही गतिविधियों का वीडियो बनाते हुए स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया है कि जब विहिप कार्यकर्ताओं ने वहां दस्तक दी तो चर्च के सभी पदाधिकारी और अन्य लोग अंदर से दरवाजा बंद कर छुप गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी मिलने के बाद भी मौके पर अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है संभल से। जी आपको बता दें, बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां प्रशासन ने 2 और प्राचीन महाकूपों की खोज की है, जिसमें से एक जामा मस्जिद के पीछे संभल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। इसे वायु महाकूप कहा जा रहा है, जिसकी मान्यता है कि इसके जल से स्नान करने पर अक्षय लोक की प्राप्ति होती है और दमा रोग की मुक्ति भी मिलती है। इस कूप की जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से दुकान बनाई गई है, जिसे हटाने का आश्वासन डीएम ने दिया है। दूसरा महाकूप यमदाग्री का है, जहां महाकूप के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें, यमदाग्री महाकूप के नाम से ये जाना जा रहा है, जो बाजार से कटे
इलाके में मिला हुआ है। आपको बता दें ये शास्त्र लोक मान्यता के अनुसार महातीर्थ माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि ये कूप 16वीं 17वीं शताब्दी के हैं। डीएम ने दोनों महाकूपों के पुनर्द्वार और संरक्षण का भरोसा जताया है। अब तक गुम 8 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है और नई खोजों के साथ संभल में कुल तीर्थ स्थलों की संख्या बढ़ाकर 92 हो गई है। ये खोज धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संभल से सोनू वाशरने की रिपोर्ट। संभल में कुल 92 तीर्थ है, जिसमें 87 देव तीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। जो 87 देव तीर्थ हैं उसमें से 68 जल तीर्थ या तीर्थ कहे जाते हैं और शेष जो 19 है वो महाकूप कहे जाते हैं। तो वर्तमान में 14 जो तीर्थ स्थल है वो नहीं मिले थे। 14 में से अभी हमने 8 तीर्थ स्थलों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी पहचान हो गई है। उनमें से जो ये आप पीछे देख रहे हैं ये वायु महाकूप है और जो देखिए कितनी पुरानी जो ककैया ईंट पुरानी होती थी उसी समय का बना हुआ है। जो पहले वाले कूप भी थे वो भी एएसआई ने लगभग 16वीं 17वीं सदी के आसपास के बताए थे, तो उसी के आसपास का ये कूप प्रतीत होता है। और प्रत्येक जो कूप है उसका महात्म्य भी है। कहते हैं कि इसके जल से स्नान करने से अक्षय लोक भी मिलता है। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शीतल वेस्ट नामक केमिकल रिसाइकलिंग फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई। हादसे में फैक्ट्री के 5 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें तत्काल पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया है। डॉक्टर्स के अनुसार सभी जो है हालात जो उनके हैं खतरे से बाहर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फैक्ट्री में अनसेफ तरीके से वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग की चिंगारी के कारण अचानक आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि पास की यूनिटों में भी अलर्ट करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर, खुर्जा, साथ ही स्याना और सिकंदराबाद से फायर ब्रिगेड की कुल 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। ये शीतला वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री थी, जिसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल आता है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम किया जाता है। तो इसमें लगभग शाम के टाइम हमारे पास जैसे सूचना प्राप्त हुई तो हमारी 2 गाड़ियां जो सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हैं वो यहाँ पर तत्काल पहुंची, लेकिन जब तक आग थोड़ी ज़्यादा फैली हुई थी। संभवतः अब की बार जो है लेट सूचना यहाँ से दी गई, जिससे कि जब फायर सर्विस यहाँ पे पहुंची तो आग फैक्ट्री के एक एरिया को पकड़ चुकी थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर 9 जो गाड़ियां हैं उनको तत्काल डिस्पैच किया और मैं भी मौके पे यहाँ पे रहा और चारों तरफ से आग को घेर कर इसको काबू किया गया। हमारे जो सेकंड अफसर हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 4 घंटे की मशक्कत होने के बाद इस आग पे काबू पाया जा सका। डीप सीटेड फायर थी, इसलिए जेसीबी को बुला करके और पूरा जो इनका जो मटेरियल भरा हुआ था बेतरतीब तरीके से, तो उसको भी खाली कराया जा रहा है ताकि जो नीचे की आग उसको भी बुझाया जा सके। और यहाँ पे संभवतः जो आग लगने का कारण था वो वेल्डिंग था, जो कि अनसेफ तरीके से वेल्डिंग यहाँ पे की जा रही थी। जो यहाँ पे केमिकल की बोटल्स आई थी उनको तोड़ने का काम किया जा रहा था, उसी टाइम पे वेल्डिंग का भी काम किया जा रहा था, जिससे कि वेल्डिंग की टॉस से वो केमिकल ने आग पकड़ा और उसमें 5 लोग जो थे वो झुलस गए थे, जो कि जिनको हमने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया और सभी लोग ठीक हैं, कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां खुर्जा में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर धार्मिक उल्लास चरम पर है। यहाँ की 150 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार चामड़ मंदिर से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर तक भक्त दंडवत करते हुए 5 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा की खास बात यह रही कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, बच्चियों और महिलाओं भी दंडवत लगाकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखाई दी। तेज धूप और गर्मी के बावजूद बच्चों के साथ चल रहे परिजन उन्हें पंखा झलाते और हवा करते हुए नजर आए हैं। वही भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम इस यात्रा में देखने को मिला है, जहां राहगीरों और स्थानीय लोगों ने जगह जगह ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और शरबत की सेवा की है। ये दंडवत यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखती है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें आपदानगर इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित गुलफाम का आरोप है कि मोहल्ले के पास मोहम्मद ने अपनी रंजिश में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बुलाकर उनके घर पर हमला करवाया है।
गुलफाम ने बताया है कि लाठी डंडों और लोहे की रॉड और तमंचों से लैस हमलावरों ने उसकी पत्नी, मां और बहन को बेरहमी से पीटा है, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुलफाम खुद भी बुरी तरीके से जख्मी है। हमले की सूचना पर पीड़ित ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। हापुड़ से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी को होटल में प्रेमी संग रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद अब पति को अपनी ही पत्नी से जान का खतरा महसूस हो रहा है। फरीदाबाद निवासी अलकान ने एसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अलकान का आरोप है कि उसकी पत्नी रहनुमा शादी के बाद से ही कई पुरुषों से संपर्क में थी। संदेह के आधार पर जब वो गढ़ क्षेत्र के एक होटल पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। साथ ही बता दें, पत्नी बाथरूम में छिप गई, जबकि उसका प्रेमी बिना कपड़ों के होटल से हाईवे तक भाग खड़ा हुआ। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अलकान का दावा है कि अब उसकी पत्नी उस पर झूठे आरोप लगाकर फंसा रही है और उसे जान से मरवाने की साजिश रच रही है। दूसरी ओर बात करें तो पत्नी ने भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से मानिश खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अलकान नाम है मेरा। अलकान जी, क्या पूरा मामला? आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने सारा दिया कुछ, मुझे सपोर्ट पूरी दी है कि मेरी जो शादी हुई थी रहनुमा नाम की लड़की से, गढ़मुक्तेश्वर से रहने वाली, मैं फरीदाबाद से हूँ। तो उसकी शादी के 10-15 दिन बाद चाल चलन ठीक नहीं थे बिल्कुल भी। तो फिर मुझे पता लगा किसी और गैर मत के साथ है, तो मुझे शक हुआ। मैंने पीछे करा इसका। जैसे मैं रूम में घुसा तो गलत हालत में मिली मुझे वो लड़का भी। वो लड़का तो भाग गया था हाथों से निकल के। तो उसकी फैमिली ने उल्टा मुझ पर रिपोर्ट कर दिया, कंप्लेंट कर दी। मेरे चाचा भी बंद है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप जब होटल में पहुंचे थे तो आपको क्या जानकारी लगी थी? जानकारी लगी थी, मैं 2-3 लगा के थे अपने सपोर्ट के लिए, अपने साथी लगाए थे। कोई बताएगा मुझे इसके बारे में कुछ, तो मुझे पता चली। तो अंदर जाते देखा, जब रूम खोला तो दोनों गंदे कपड़े थे नहीं दोनों बदन पे किसी के। मैंने जैसे फ़ोन ऑन करा अपना, वो अंदर चली गई रूम में, बाथरूम में दुबक गई थी। इसको पकड़ा, हाथ से निकली। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें शाहजहांपुर निवासी कमला देवी ने बरेली स्थित देव प्राइम्स अस्पताल पर पति की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, प्राइम्स हॉस्पिटल पर पति की मौत का गंभीर आरोप लगाया गया है पत्नी द्वारा, जहां महिला का कहना है कि उनके पति राकेश कुमार को हार्ट की समस्या के बाद 11 जुलाई को देव प्राइम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने 1.50 लाख रुपए लेकर पेसमेकर लगाने की सहमति दी है और इसी बीच 15 जुलाई को ऑपरेशन भी किया गया है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के महज 1 घंटे बाद ही राकेश की मौत हो गई। जब उन्हें विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस बुला ली और धमकाकर उनसे जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए गए हैं। महिला का दावा है कि अस्पताल में ऑपरेशन बाहरी डॉक्टर्स ने किया है और उस दौरान कोई जिम्मेदार चिकित्सक बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। कमला देवी ने यह भी बताया है कि अस्पताल में केवल 4 दिनों में 7 मौतें हुई हैं। अब उन्होंने मामले की आरटीआई के तहत शिकायत दर्ज कर सीएमओ से जांच की मांग की है। साथ ही पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की अपील भी की है। शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। संबल से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें वार्षिण्य महिला वेलफेयर समिति द्वारा जीआर रिजॉर्ट में हरियाली तीज उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समिति अध्यक्ष रेणु वार्षिण्य, सचिव मीनू कमल और उपाध्यक्ष नीलम शंकर ने भगवान शिव पार्वती की पूजा कर की। महिलाओं ने पारंपरिक तीज गीतों पर नृत्य कर माहौल को संगीतमय बना दिया। कार्यक्रम में रंगोली, मेहंदी, पारंपरिक वेशभूषा जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही अध्यक्ष रेणु वार्षिण्य ने कहा है कि ये पूर्व महिलाएं पति की लंबी ये पर्व जो है महिलाओं के लिए है और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। साथ ही सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए भी महिलाएं मनाती हैं। संबल से सोनू वार्षिण्य की रिपोर्ट।
बुलेटिन में खबर देख रहे हैं कौशाम्बी से, जहां आपको बता दें पिपरी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में पास हुई हत्या के मुख्य आरोपी और 50,000 के इनामी बदमाश रुपेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले गाजा गांव थाना एयरपोर्ट प्रयागराज निवासी रुपेश ने अपने साथी राजू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सिद्धार्थ सिंह ने पुलिस बल के साथ कसिंदा गांव के पास घेराबंदी की। पुलिस को घेरता देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से रुपेश घायल हो गया है। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ लगातार कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं रामपुर से, जहां आपको बता दें सावन के तीसरे सोमवार से पहले शिव भक्त का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। शिव भक्ति की गूंज हर जगह देखने को मिली है और अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर लौट रहे शिव भक्तों के हर हर महादेव के जय घोषते पूरा हाईवे शिवमय हो गया है। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया है। उन्होंने भमरौर स्थित श्री पातालेश्वर शिव महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया है। विधायक ने कोसी नदी, फोटो चुंगी, अम्बेडकर पार्क, सिविल लाइन सहित कई जगहों पर शिव भक्तों का उत्साह बढ़ाया है। इस दौरान शिव भक्तों ने भगवान शिव के भजनों पर नृत्य कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। सोनभद्र से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रॉबर्टगंज के बटोली गांव में देर रात गोलीकांड से सनसनी फैल गई। आरोप है कि ग्राम प्रधान सहित 2 हमलावरों ने घर में घुसकर 65 वर्षीय वृद्ध देवकी पुत्र रामदास पर गोली चला दी। गोली पीठ में लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी प्रधान और उसका साथी मौके से फरार हो गए, जबकि गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और जिला दहशत में आ गया। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सोनभद्र से संतोष ताहनी की रिपोर्ट। दिनांक 27-28 जुलाई की रात्रि में थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर सूचना प्राप्त हुई कि देवकी पुत्र रामदास उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी बढ़ौली थाना रॉबर्ट्सगंज अपने घर में सोए हुए थे। तभी विपक्षी पंकज पांडे निवासी गुरारी व अनिल चौबे और प्रिंस चौबे निवासी बढ़ौली द्वारा देवकी के घर आकर उन्हें गोली मार दी गई है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल खतरे से बाहर है। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अभी तक घटना के पीछे का मोटिव स्पष्ट नहीं है। प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें गोसाईगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अभय सिंह ने शिव भक्त कांवरियों को गंगा जल लेने के लिए धार्मिक विधि विधान से रवाना किया। इस मौके पर पूरा क्षेत्र बोल बम के जयकारों से गूंज उठा और माहौल भक्ति रस में डूब गया। विधायक ने कांवरियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये श्रद्धा और भक्ति की यात्रा शिव के आशीर्वाद से सभी को सकारात्मक ऊर्जा देती है। उन्होंने क्षेत्र में लगे सेवा कैंपों और भंडारों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रमाकांत यादव द्वारा आयोजित भंडारे में पहुंचे विधायक ने शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया और उनकी सेवा को पुण्य काम बताया। अम्बेडकर नगर से मिनुतुल्ला की रिपोर्ट। एटा से खबर देख रहे हैं, जहां प्राचीन कैलाश मंदिर में सोमवार को श्रद्धा और भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिला है, जब हनुमान जी के विशाल स्वरूप की कांवड़ जनपद कासगंज के लहरा घाट से एटा पहुंची है। साथ ही आपको बता दें कांवड़ यात्रा में सैकड़ों शिव भक्त शामिल हुए हैं, जो गंगा जल लेकर कैलाश मंदिर में
भगवान भोलेनाथ के चतुर्मुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंचे। भक्तों की मान्यता है कि गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कांवड़ के साथ चल रही भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को भी आगे आगे तैनात किया गया था। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष लगाए। मंदिर परिसर में विशेष भजन कीर्तन और पूजन अर्चन के आयोजन भी किए गए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जनपद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र में स्थित दलपतपुर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे 3 कांवड़िया बाइक से यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे पराग फैक्ट्री के सामने पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आकाश और मधुराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमर सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पिकअप वाहन और चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। रोहित वर्मा। रोहित जी, क्या मामला था ये जो एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के खत्म हो गए? हम डाक कावर लेके आ रहे थे हरिद्वार से, गौरी शंकर घोड़रिया पे अभिषेक करना चाह रहे थे जल। उसके बाद ये 3 लोग भटक गए थे रास्ते में। इनका एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग तो एक्सपायर हो गए और एक की हालत सही नहीं है, अस्पताल में भर्ती है। उसकी कैद निकल गई है। उसकी 10 मिनट बाद तो कैद लगाई, जब बोला था हमने 2-4 बार बोला था, उसके बाद कैद लगाई। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो खत्म हुए, इनकी उम्र कितनी रही? उम्र इनकी 20 प्लस थी। 20 प्लस थी। अच्छा, माँ बाप के कितने बच्चे हैं इनके? ये माँ बाप के एक ही बच्चा है। हाँ, और एक की बहनें हैं, भाई एक ही है। हाँ, दोनों मतलब अकेले थे, बाप दोनों के नहीं। ये किस वक्त की घटना है? ये सुबह ये 3:30 बजे की है। कौन सी जगह पर हुई? ये घटना हमें खबर देख रहे हैं, जहां जनपद के थाना पिलवा क्षेत्र अंतर्गत गांव सुन्ना नहर के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई, जिससे बस में सवार चालक, परिचालक सहित कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। बस वृद्ध विहार डिपो की थी, जो दिल्ली से सवारी लेकर हरदोई जा रही थी। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी आ जाना पाया गया है। बस की तेज रफ्तार थी, जिससे संतुलन बिगड़ने पर बस पोल से जा टकराई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को बस में बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां ऐतिहासिक देवकली मंदिर में सावन के 3रे सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से आए शिव भक्तों ने डाक कांवड़ के साथ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन किया। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। यही आस्था भक्तों को यहाँ तक खींच कर लाती है। बता दें, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल और यमुना नदी पर गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की गई। मंदिर परिसर में शुद्ध पेयजल, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं के साथ ही 2 शिफ्टों में मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगाई गई, जो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है, जहां जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए सड़क हादसों में 9 कांवड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को पुलिस द्वारा तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में कुछ एटा जनपद से हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों से कांवड़ यात्रा पर निकले थे। सबसे अधिक 5 कांवड़ियां थाना मिरहची क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें, मिरहची क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए। इसके अलावा 2 कांवड़िया कोतवाली देहात, जबकि एक घायल थाना कोतवाली नगर व बागबाला क्षेत्र के सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार सभी
हादसे तेज रफ्तार, लापरवाही और सड़क सुरक्षा भीड़ भाड़ के चलते हुए हैं। कांवड़ियों की स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में विशेष निगरानी रखी जा रही है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। ओबरा थाना क्षेत्र स्थित अग्रवाल नगर कॉलोनी में चोरी की एक और भीषण वारदात सामने आई है। खनन व्यवसायी जगनारायण चौबे के मकान में किराए पर रह रहे ब्रजेश सिंह के घर चोरों ने दूसरी मंजिल का ताला तोड़कर लाखों रुपए का नगद और हाथ साफ कर लिया है। घटना की सूचना पीड़ित ने डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इस वारदात ने एक बार फिर ओबरा पुलिस की गश्त और सुरक्षा की व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। अग्रवाल नगर कॉलोनी पिछले 1 साल से लगातार चोरों के निशाने पर है। उसी मकान के ठीक पीछे कुछ महीने पहले तारकेश्वर केसरी के घर भी भीषण चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित है, जबकि चोरों के हौसले बुलंद हैं। सोनभद्र से संतोष ताहानी की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खानपुर थाना क्षेत्र के गांव कनौना स्थित एक इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कीटनाशक फॉगिंग के बाद दर्जनों छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगी। अचानक बच्चों की सांसें फूलने लगी और चक्कर आने की शिकायत सामने आई और अफरा तफरी मच गई। कॉलेज प्रशासन ने आनन फानन में सभी प्रभावित बच्चों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया। डॉक्टर्स के अनुसार ये हादसा मॉस्किटो फॉगिंग में इस्तेमाल किए गए केमिकल के कारण हुआ है। मॉस्किटो फॉगिंग में इस्तेमाल किए गए केमिकल के कारण ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जिससे छात्रों को एलर्जी और दम घुटने जैसी समस्याएं हुई हैं। बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनका कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के फॉगिंग की गई थी और छात्रों को बाहर निकाला गया है, जिससे ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद और जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन चौकी अंतर्गत भावदा गेट गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो जो 2 युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई का है। खबर बता दें आपको, जहां पे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ दबंग युवकों को घेर कर पीट रहे हैं। एक युवक को जमीन पर गिराकर निर्ममता से वार किया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर जन आक्रोश फैल गया है और पुलिस पर कार्रवाई की मांग उठने लग गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जंक्शन चौकी पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की है। हालांकि अभी तक पीड़ितों या आरोपियों की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और घटना की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां बता दें आपको, भाजपा विधायक और राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित पूर्व सैनिक राम कुमार टोपो के नेतृत्व में सैकड़ों कांवरियों का जत्था महायात्रा 360 के तहत मां वैष्णो मंदिर पहुंचा है। यहां वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने विधायक को चुनरी उड़ाकर सभी कांवरियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। महायात्रा वाराणसी काशी से जल लेकर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर मेनपाट के चुकरी पानी स्थित शिव मंदिर तक 410 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है, जो 11 दिनों में पूरी की जाती है। इस यात्रा में 11 रात्रि विश्राम स्थल तय किए गए हैं, जिनमें अरोड़ा दुर्गा मां मंदिर, मां वैष्णो मंदिर, डाला, रेणुकूट, बगवी, साथ ही वाटरफॉल नगर आदि शामिल है। डॉक्टर गुप्ता बीते 4 वर्षों से लगातार कांवरियों के लिए भोजन, विश्राम, चाय पानी और दवा की उपलब्धता और व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं। विधायक टोपो ने यात्रा की सफलता का श्रेय माता रानी के आशीर्वाद और डॉक्टर गुप्ता के सहयोग को दिया है। सोनभद्र से संतोष ताहानी की खास रिपोर्ट। अंबेडकर नगर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें अयोध्या से अकबरपुर कांवड़ ले आ रहे शिव भक्तों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया है। यह आयोजन पुरानी तहसील तिराहा पर समाज सेवी बरकत अली के अनुरोध पर किया गया है, जिसमें सीएमओ ने शिविर का शुभारंभ कर शिव भक्तों को सम्मानित किया है। इस विशेष शिविर में स्वास्थ्यकर्मी,
इंटर्न फार्मासिस्ट सेवाएं में लगे हैं। साथ ही आयोजन का उद्देश्य यात्रा कर रहे शिव भक्तों को प्राथमिक उपचार, दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी मदद देना है, जिससे कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुलभ बन सके। ये सेवा भाव जो है कांवड़ यात्रा में समाज की सहभागिता और शिव भक्ति की गहराई को दर्शाता है। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सावन का तीसरा सोमवार भी शिव भक्ति के उत्साह में डूबा नजर आया है। वहीं देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना को लेकर जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिद्धनाथ शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लग गई, जहां भक्त हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ जल, बेलपत्र, दूध और फल और फूल अर्पित कर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हुए नजर आए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क रहा। मंदिर प्रांगण और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए शहर के कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। पिछले सोमवार को सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। भगवान सुखनाथ सबका कल्याण करे, सबका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान सबके दुख दलित को हर ले। जहाँ रात्रि में 12 बजे भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया, जहाँ रात को 12 बजे से भक्त जलाभिषेक भगवान सुखनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। जो दूर दराज से भक्त आते हैं उनके लिए रात में कपाट खोल दिया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जहाँ शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा अनेक व्यवस्था भी किया गया है, जहाँ एम्बुलेंस, दवाई और किसी भगत को किसी प्रकार का कोई व्यवस्था न हो। चप्पे चप्पे प्रशासन लगा हुआ है, हर प्रकार की उनकी व्यवस्था मदद की जाती है। भक्त आए, भगवान सिद्धनाथ को जलाभिषेक करें और जल अर्पित करके सुनिश्चित अपने घर जाए। और आप देख रहे हैं जहाँ लाखों भक्त भगवान सिद्धनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।